इंडिया के लखनऊ में वो एक पागल चला था जिसे अब उसका नाम वो बदल गया है। वो कुरान की आयतें बदलने चला था, उसका नाम भी बदल गया है, काम भी बदल गया है और जगह भी बदल गई है। घर के बजाय जेल में आराम फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो इस तरह की नाजायज़ बेहुदा हरकतें लोग करते रहते हैं हजरात, लेकिन कुरान में कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। इंडिया का बहुत बड़ा सूबा है बंगाल। 70 की दहाई में बंगाल की सरजमीन का एक आदमी था जिसे चंदूमल चोपड़ा नाम से जानते थे लोग। उस चंदूमल चोपड़ा नाम के एक शख्स ने बंगाल के हाई कोर्ट में रिट दाखिल की कि कुरान की उन 26 आयतों को निकाला जाए कि जो जिहाद का जज्बा दिलाती हैं, जिहाद की तरफ ले जाती हैं, जिहाद पर उभारती हैं। हजरात, नतीजा ये हुआ कि बंगाल के हाई कोर्ट ने उस दरखास्त को सुनने के लिए कबूल कर लिया, समाअत के लिए कबूल कर लिया। तो बंगाल के मुसलमान परेशान हो गए, धरना देने के लिए तैयार, एहतिजाज करने के लिए तैयार। बंगाल के मुसलमान परेशान थे कि करें तो करें क्या। धरने पे धरना दे रहे हैं, एहतिजाज पे एहतिजाज कर रहे हैं, परेशान थे मुसलमान। तो बंगाल की हुकूमत ने कहा कि मुसलमानों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम खुद इस मुकदमे को मुसलमानों की तरफ से बंगाल के हाई कोर्ट में लड़ेंगे। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों की तरफ से बंगाल की हुकूमत लड़ती है, उस मुकदमे में फरीक बनती है और मुसलमानों को फतेह याबी मिलती है, फतेह नसीब होती है और वो शख्स जलील ख्वार होता है। अभी 2 साल पहले इस तरह की हरकत लखनऊ के उस मलऊने जमाना ने की थी। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की कि कुरान की 26 आयतों को निकाला जाए, मगर जमाना देख रहा है जो कुरान की आयतें बदलने के लिए चला था अल्लाह ने उसको ही बदल दिया है, मगर कुरान में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हुई है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दरखास्त को खारिज किया और कहा कुरान की कोई भी आयत नहीं तब्दील की जा सकती। हजरात, मैं दुनिया को चैलेंज करता हूं, अल्लाह की कसम लेकर के कह रहा हूं, कुरान जैसे 1400 साल पहले मेरे नबी पर नाजिल हुआ था, आज तक वैसे ही है। कुरान की 26 आयतें तो मिटाना दूर की बात है, चैलेंज करता हूं दुनिया को। कुरान में 30 पारे हैं, न कोई एक पारा मिटा सकता है, न कोई एक आयत मिटा सकता है, न कोई एक रुकू मिटा सकता है, न कोई ज़बर मिटा सकता है, न कोई ज़ेर मिटा सकता है, न कोई किसी मत को कम कर सकता है, न कुरान का कोई एक नुक्ता मिटा सकता है। क़यामत आ जाएगी मगर अल्लाह की किताब में कोई तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि कुरान की हिफाजत, सारी किताबों की हिफाजत बंदे करते हैं मगर अल्लाह के कुरान की हिफाजत हमारा परवरदिगार करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा चिश्तिया मिसबाहुल कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो भाई, दिल लग रहा है कि नहीं? दिल लग के सुनो तो हम भी सुनाए। तकरीरें होती नहीं है, तकरीरें लोग करवा लेते हैं जी। अल्लाह का शुक्र है कुरान में किसी तरह की तब्दीली, अरे बोलो बोलो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह का शुक्र है 1400 साल पुरानी कोई भी किताब दुनिया में मौजूद नहीं है जिसमें तब्दीलियां न हो गई हो, जिसमें बदलाव न हो गया हो, जिसमें चेंजिंग न हो गई हो। अल्लाह की कसम, वो सिर्फ कुरान ही है जो मुसलमानों के हिस्से में आया, जिसके एक नुक्ते को भी बदला नहीं जा सकता। और हमारा कहना तो ये है कि अगर सारी किताबों को उठाकर समंदर में डाल दिया जाए और इस पूरे नेपाल की प्रेसों पर पाबंदियां लगा दी जाए और पूरे इंडिया के प्रेसों पर पाबंदी लगा दी जाए कि इंडिया और नेपाल में कोई किताब नहीं छपने पाएगी,
जाएगी और 100 साल तक इसी हालत में बाकी रखा जाए, यही हालत बाकी रहे, सारी किताबों को उठाकर समंदर में डाल दिया जाए और 100 साल के बाद जब दुनिया नाम लेके पुकारेगी फला किताब तुआ, फला किताब तुआ, फला किताब तुआ, तो कोई किताब नहीं आ सकती। लेकिन 100 साल के बाद जब आप कुरान को आवाज देंगे तो हमारी कौम के यही छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों को लेकर के हाजिर हो जाएंगे। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी कुरान आज भी है और कल भी रहेगा। अरे जरा जी लगा के बोल सुभान अल्लाह, सुबह कयामत तक रहेगा। नहीं कुछ नहीं। तवज्जो, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आमीन। लेकिन एक अफसोस का मकाम ये है हजरत, जब कभी भी कुरान पर हमला होता है, अभी स्वीडन में, डेनमार्क में और कौन से मुल्क हैं, जब देखो लोगों को शौक चढ़ता है, कुरान लिया और जलाने के लिए चल दिए। तो क्या कुरान तुम्हारे जलाने से, नजरे आतिश करने से मिट जाएगा? हम तो यही समझ रहे हैं कि तुम कुरान से जल रहे हो, इसलिए जला रहे हो। हम समझ गए कि तुम हार गए, मेरा कुरान जीत गया है। दुनिया के पास कुरान का मुकाबला करने की ताकत है ही नहीं, हिम्मत है ही नहीं। अभी कल ही अखबार के जरिए से मालूम हुआ है, बहुत सारे हालात आप देखते रहते होंगे, लोग कुरान को मिटाने के लिए चलते हैं। हजरत उमर भी कुरान को मिटाने के लिए चले थे, लेकिन जब कुरान सुना तो ईमान ले आए। आज भी बहुत सारी ताकतें, बहुत सारे लोग कुरान को मिटाने के दर पे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कुरान का मुताला करते हैं हक वाज़ेह हो जाता है और लोग कुरान के दामन में आ जाते हैं। तो इस तरह की हरकतें अल्लाह न करें आपके मुल्क के नेपाल में हो, हमारे इंडिया में भी इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, अमेरिका में इस तरह की हरकतें होती रहती हैं, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। जब जिसका दिल करता है, कोई कंट्रोल तो है ही नहीं, जब जिसका दिल करता है वो उठाता है कुरान, माचिस लेकर के तैयार है और कुरान में आग लगाने के लिए तैयार है। और मुसलमानों के जज्बात का आलम यह है, अल्लाह का शुक्र है हम कुरान से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर हमारा कुरान हमसे हमारी जान भी तलब करेगा तो इंशाअल्लाह मुसलमानों के बच्चे बच्चे की जान कुरान के तहफ्फुज़ के लिए हाजिर होंगी। लेकिन हजरात, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, बहुत सोच समझने की जरूरत है आपको, बहुत होशियार रहने की जरूरत है आपको। लोग कुरान के खिलाफ इसलिए बकवास कर रहे हैं, लोग कुरान को नजरे आतिश इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया ये समझे, ताकि दुनिया ये समझ जाए कि ये मुसलमान जज्बाती हो जाए, ये मुसलमान धरना दे दे। सुनो, खामोश हो जा भाई, बस कान आज ही फट रहे हैं आप लोगों के, डीजे उजे चलते तो नहीं फटते हैं, खामोश हो जा, कान भी आज ही फटने के लिए रह गए हैं मदरसों में। अरे सुन लो, थोड़ा सा हमको बोलने में दिक्कत हो रही थी, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, है ना? थोड़ा आप बर्दाश्त कर लो, थोड़ा हम बर्दाश्त कर लो। इधर आपके कान फटे जा रहे तो उधर हमारा गला जो है तो थोड़ा सा आप कुर्बानी दो, थोड़े से हम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप ही टर्न हो जाओ यहाँ से तो अच्छा है, चले जाएंगे तो कोई अफसोस नहीं होगा। हाँ ठीक है, तवज्जो चाहूंगा। अब ठीक है, हमको आवाज आ रही है तो हमको लग रहा है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा आप बर्दाश्त करिए, थोड़ा सा हम बर्दाश्त करते हैं, ऐसे ही काम चलता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपको समझ में आएगा इंशाअल्लाह। तो कुरान के खिलाफ इस तरह से हरकतें होती रहती है। जब देखो कोई कुरान के खिलाफ बकवास करता है, कभी कोई जलाने पर आमादा हो जाता है। ऐसे हालात में आपको जज्बाती होने की जरूरत नहीं है।
लोग इसलिए जज्बात दिलाते हैं ताकि हमारी कौम के नौजवान सड़कों पर उतरे और लोगों को मारने का मौका मिले। साफ सुथरे जुमलों में सुन लिया जाए। इसलिए कुरान के खिलाफ जब भी कोई आवाज निकले, जब भी कोई जबान चले, जब भी कोई कलम चले, जब भी कोई जलाने की नापाक कोशिश करे, तो मुसलमानों में आप अर्ज ये कर रहा हूं कि अपने उलमा के मशवरे के बगैर कभी धरना देने के लिए मत आना, एहतिजाज मत करना अपने उलमा के मशवरे के बगैर, क्योंकि दुनिया यही चाहती है। हम देख रहे हैं मौजूदा हालत, पूरी दुनिया की मौजूदा हालत देख रहे हैं। हम अपने ही हक को मांगने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, हम अपने ही हक को मांगने के लिए धरना देते हैं, एहतिजाज करते हैं, और नतीजा यह होता है कि हमारे ही बच्चों के सीनों पर गोलियां दागी जाती हैं, हमारे ही बच्चों के सीनों को जख्मी किया जाता है, और बाद में हमारे ही बच्चों को पकड़ पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। इसलिए हम ऐलान करते हैं, अगर कुरान के खिलाफ किसी की जबान चलेगी तो मुसलमान धरना नहीं देंगे, एहतिजाज नहीं करेंगे, बल्कि मुसलमानों का अगला कदम यह होगा कि कुरान के खिलाफ अगर कोई एक जबान खुलेगी तो हम 100 जबानें कुरान पढ़ने वाली तैयार कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, मदरसा चिश्तिया मुस्बाहुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, ये जुमला अच्छा है। हजरत जो है ना, आप लोग को दुआ लग जाएगी तो बार-बार सुने आप लोग। ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत नहीं है। बस एक जबान खुले, 100 कुरान पढ़ने वाले तैयार कर दो, खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा जमाना। वाह, सच बात है, सच बात। मिशन छेड़ दो कि आपका कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ाने, ये मिशन छेड़ना होगा। आज हमारे जज्बात का आलम यह है, हम इतने जज्बाती हो गए हैं, हम इतने जज्बाती हो गए हैं और दुनिया में गले तक डूब गए हैं। हमें पता ही नहीं है दीन क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है। हम खाली जुम्मा में नमाज पढ़ते हैं और बस कुरान से उतना ही मतलब रखा है कि अगर किसी की रूह अटक रही हो, जान अटक रही हो, तो सूरह यासीन पढ़ दो ताकि जान आसानी से निकल जाए। 40वां हो तो कुरान खानी करवा दो, घर नया बन जाए तो कुरान खानी करवा दो। सिर्फ इसलिए आपने कुरान को समझा है। मेरे दोस्तों, होशियार रहने की जरूरत है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुरान के लिए जान देने के लिए तैयार हैं आप? बोलिए, कौन कौन नहीं तैयार है? सब तैयार है ना? अरे थोड़ा हाथ उठा के बताओ। ये हमारे नुज़मा हजरात आपसे बार बार पूछते हैं, नबी के लिए जान दे देंगे, कुरान के लिए जान दे देंगे? तो हमारे नौजवान कहते हैं जी हां दे देंगे। लेकिन याद रखिए, कुरान आपकी जानें लेने के लिए नहीं आया है, कुरान आपकी जानों को बचाने के लिए आया है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान जान लेने के लिए नहीं आया है, कुरान आपकी जानों को बचाने के लिए आया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वाह वाह। अगर इसी मजमे में पूछूं कितने लोगों को कुरान पढ़ने आता है, तो 30% लोग होंगे वो जिन्हें कुरान पढ़ना आता है, और 30% वो होंगे जिन्हें बिल्कुल नहीं आता, और 40% लोग वो होंगे कि उनसे पूछो कि भाई साहब कुरान शरीफ पढ़ना आता है, तो वो कहेंगे हाँ हजरत आता तो है लेकिन कच्चा कच्चा। यानी जिंदगी में आप पक गए मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। दाढ़ी पक गई, बोलो ऐसी है ना। आपसे ज्यादा तो कुरान हमारी मां बहनें पढ़ना जानती हैं। मियां आपको तो ईद के दिन याद आता है कुरान, रमजान में याद आता है कुरान, जुज़दान पर धूल चढ़ी पड़ी है मगर टीवियों के पर्दों को रोज साफ कर रहे हो आप। सही बात। ये अजाब नहीं आएगा तो फिर और क्या आएगा? सच है।
भारत और नेपाल के मुसलमानों, आज जो मौजूदा हालत है उसकी वाहिद वजह है ये कि हमने अपने दीन से दूरी बना ली है। आज मुसलमान को यही पता नहीं है कि हलाल क्या है और हराम क्या है, बस पैसा हो चाहे जैसा हो। दुकान खोल रहे हैं तो 1 किलो तोलने के बजाय 950 ग्राम, 50 ग्राम में कितने करोड़ कमा लोगे। हलाल खाने की आदत को छोड़कर के हराम लुक्मों के आदी हो गए। किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी के कर्ज लेकर के उसका पैसा मार लिया। कितने लोग डूबे हुए हैं दुनियादारी में। अपनी औलाद को हलाल लुक्मे खिलाओ, इसलिए कि हलाल लुक्मे नस्लों में कहीं ना कहीं असर पैदा करते हैं। इसका तजर्बा है साहब हमारा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो सीना वीरान घर की तरह है कि जिस सीने में कुरान नहीं है। और 70 साल की जिंदगी में आप कुरान न सीख सके तो मैं पूछना चाहता हूं मुसलमानों, किस बात के मुसलमान हो आप? आपसे पूछा जाए कि गोश्त कितने रुपए किलो है तो आप बताएंगे हजरत जो बरेली वाला आता है वो इतने रुपए किलो, जो उन्नाव वाला आता है वो इतने रुपए किलो, और हमारे नेपाल में इतने रुपए किलो। पूछा जाए कुरान में पारे कितने हैं तो दिन में सितारे नजर आएंगे। सच बोल रहा हूं मैं, क्यों हाजी साहब जी? हमारे घरों में बरकतें क्यों खत्म ना हो? आज कितने लोग इसी मजमे में वो होंगे जिन्हें बड़ी शिकायत होगी कि हजरत कमाते तो बहुत हैं लेकिन घर में बिल्कुल बरकत नहीं है। और कितने लोग वो होंगे जिन्हें गरीबी का रोना हो, जो गरीबी का रोना रोते रहते हैं, जो गरीबों को याद करके परेशान होते हैं। आप ही हजरत में कितने लोग वो होंगे जो कर्ज के नीचे दबे होंगे, कितने लोग वो होंगे जो गुर्बत की जिंदगी जी रहे होंगे। और आप लोगों में से अक्सरियत उन लोगों की होगी जिन्हें शिकायत है कि हजरत कमाते तो बहुत हैं लेकिन घर में बरकतें नहीं होती हैं। कहां से आएंगी बरकतें? जिन घरों से सुबह सुबह कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों से सुबह सुबह गानों की आवाजें आती हैं। जिन घरों में हमारे भाई लोग अपने घुटनों को ढकना चाहिए, माँ बहनों के सामने इस्लामी हया में और पर्दे में रहना चाहिए, मगर चड्डियां पहन पहन के काफिरों की सोहबत इख्तियार करते जा रहे हो। चड्डियां पहन पहन करके अपनी बच्चियों पोतियों के सामने घूमते हो। शर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। नहाने के लिए गुस्ल खाना बनाने के बजाय अपने खुले हुए मकान में रह रहे हैं और चड्डियां पहन पहन करके शर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कहां से आएंगे उन घर में बरकतें कि जिस घर पे लानत बरसती हो? हजरत गिरामी, यही वजह है बरकतें खत्म इसलिए होती हैं। बाज नेक लोग वो होते हैं कि जिनके घर गरीबी तो आती है लेकिन वो बेसब्र नहीं होते हैं। गरीबी उनका इम्तिहान लेने के लिए आती है, लेकिन बहुत सारे गरीब वो हैं कि जिन गरीबी बदअमालियों का नतीजा है। एक सहाबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, गरीबी ने मुझे परेशान कर रखा है। आका फरमाते हैं मेरे सहाबी सब्र करो सब्र करो सब्र करो। वो सहाबी अपने घर चले गए। कुछ दिन के बाद हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह गरीबी ने मुझे परेशान कर रखा है। या रसूल अल्लाह औरतें परेशान है, जवान परेशान है, बूढ़े परेशान है। या रसूल अल्लाह कई दिन से घर में चूल्हा भी नहीं जला है। या रसूल अल्लाह निगाहे कलम फरमा दीजिए, घर को गरीबी ने घेर रखा है। या रसूल अल्लाह गरीबी कैसे खत्म हो? अब सब्र नहीं हो पा रहा है। या रसूल अल्लाह इसका कुछ हल निकाल दें। तो कायनात के नबी मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, अगर तुम्हारा यही हाल है तो एक काम किया करो, जब शाम को घर आया करो तो एक बार सलाम कर लिया करो और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। अल्लाह तेरी गरीबी को खत्म फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाफिज़े बुखारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। सलाम कितनी बार? एक बार।
कुल हुवल्लाह शरीफ कितनी बार? माँ बहनों, आपकी आवाजें आ रही हैं, आप थोड़ा सा पर्दे में रहे। मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब, अगली बार जो है कदे आदम के बराबर पर्दा करवाइए। हाँ बिल्कुल, औरतों का रास्ता बिल्कुल अलग करिएगा और पूरा पर्दे का बाज़ाब्ता इंतजाम कीजिएगा। पिछली बार आपने अच्छा इंतजाम किया था, इस बार भी अच्छा है माशाल्लाह, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा और उसको बेहतर करना होगा। तवज्जो चाहूंगा, एक बार सलाम और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ। जब शाम को घर आया करो तो घर वालों को सलाम किया करो। आप कहेंगे मौलाना घर में तो कभी आज तक सलाम किया ही नहीं है, अब क्यों करेंगे? बाज लोग तो 50 साल के हो गए हों, आज तक जिंदगी में कभी अपने घर में सलाम नहीं किया होगा उन्होंने। हाँ, और बीवी से सलाम होए होए, लोग समझते हैं बीवी को सलाम करने का मतलब ये होता है कि बीवी के गुलाम हो गए। अरे भाई, मैं कहां का हूं, आप कहां के हैं? अगर मैं सलाम ना करूं, पूरी तकरीर करूं, शुरू और आखिर में सलाम ना करूं कहीं भी, तो आप कहेंगे लगता है मौलाना साहब बहुत घमंडी है, एक बार भी सलाम नहीं किया, है ना? मेरे नबी ने हजरत अनस से फरमाया था, बेटा अनस, जब घर आया करो तो घर वालों को सलाम किया करो, क्योंकि सलाम की बरकतें अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा, तेरे घर वालों को भी अता फरमाएगा। ये मेरे नबी ने फरमाया था। हत्ता के बुजुर्गों ने लिखा है कि जब घर में दाखिल हो तो सलाम करो, और अगर घर में कोई ना हो, घर खाली हो, तो बुजुर्ग फरमाते हैं तब नबी को सलाम करो, इसलिए कि हर मुसलमान के घर में रूह मुस्तफा हाजिर रहती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कह दिया करो। अब हाजी साहब ने याद दिला दिया, हाजी शरीफ साहब बागवान साहब ने याद दिला दिया कि बीवी को सलाम बड़ा मसला है। हम सबको सलाम करते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, मौलाना अब्दुल वकील साहब अस्सलाम वालेकुम, मौलाना सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, हाजी साहब, मुखिया साहब, चेयरमैन साहब अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जब घर में आए तो मुंह बंद। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर यह हक है कि एक दूसरे को सलाम करें, एक सलाम करे दूसरा जवाब दे। तो मैं कहां कहूं, ये कहां के हैं अगर हम आपस में एक दूसरे को सलाम ना करें? तो मुझे बताइए, ये अच्छी बात होगी? नहीं ना, अरे थोड़ा इधर, अच्छी बात नहीं है। मतलब हमारा यह हक है कि मैं आपको सलाम करूं, आप मुझे सलाम करें, आप मुझे सलाम करें, मैं आपको जवाब दूं और मैं आपको सलाम करूं, आप मुझे जवाब दें। ये एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक है। तो जब हमारा यह हक है कि एक दूसरे को सलाम करें, तो वो हमारी बीवियां जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब हैं, जो हमारे घर की देखभाली कर रही हैं, हमारे बच्चों की परवरिश कर रही हैं, हमारा ख्याल रख रही हैं, क्या उनका हक नहीं है कि हम उन्हें सलाम करें? और इस समाज में ऐसी गलत, अरे सुनो भाई, ऐसी समाज में गलत आदतें डाल दी हैं हमने। अगर किसी दीनदार लड़के की शादी हो और अगर वो अपनी बीवी को सलाम कर ले, तो सास को पता चल जाए कि मेरे लड़के ने सलाम किया है, तो फिर पूरे मोहल्ले की औरतों के साथ मीटिंग शुरू। लो बहनी, हमारा भैया तो 8 ही दिन में बीवी का गुलाम हो गया है, पल्लू थामे घूम रहा है, उसका सलाम कर रहा है। एक मौलाना साहब हमें मिले तो हमने कहा, बीवी को सलाम की बातचीत चल रही थी, तो बोले मैं तो अपनी बीवी को साल में 3 बार मारता हूं। मैंने कहा भाई किस खुशी में? तो बोले अगर बीवी को मारेंगे नहीं तो हमारा रौब कैसे जारी होगा? बीवी को मारने वाला मर्द नहीं है, हिजड़ा है, हिजड़ा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारी बीवियों का हम पर क्या हक है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो खुद पहनो उसे पहनाओ, यानी जैसा खुद पहनो उसे पहनाओ। सच है। और अगर उसे मारने की जरूरत पड़ जाए, जैसे नमाज छोड़ी या कोई और, तो आका फरमाते हैं उसके चेहरे पर न मारो।
आका फरमाते हैं जो खुद खाओ वो उसे खिलाओ, जो खुद पहनो वो बीवी को पहनाओ, और जब उसको कभी अगर अल्लाह न करे मारने की जरूरत पड़ जाए, आका फरमाते हैं चेहरे पर न मारो और उसको बुरा भला न कहो, उसको गालियां न दो। ये आपके नबी के, हमारे नबी की तालीम है जी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वो इंसान सबसे बेहतरीन है जो अपनी बीवी के लिए सबसे ज्यादा नरम दिल हो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो हमारी बीवियां के जिनका हम पर सबसे ज्यादा हक है, हम उन्हें सलाम क्यों नहीं करते? और अगर सलाम कर ले तो हम समझते हैं कि हम बीवी के गुलाम हो गए। एक ड्राइवर साहब मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे हजरत क्या इस्लाम में बीवी को सलाम करने आया है क्या? मैंने कहा जी हाँ जरूर आया है, आप इसकी आदत डाल लीजिए। लेकिन आज आप सलाम करेंगे, घर जाके बीवी को सलाम करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी बीवी डर जाए कि हजरत जिन तो नहीं आ गए हैं, आपको फौरन बताने के नहीं नहीं मैं ही हूँ, मौलवी साहब ने बताया है, हजरत साहब ने बताया है, तो सलाम कर रहा हूँ। तो हजरत हम ये समझते हैं कि जो बीवी को सलाम कर ले वो बीवी का गुलाम होता है। हमारी यही सोच है, हमारी यही फिक्र है। लेकिन आपकी जो भी सोच हो, आप अपनी सोच अपने पास रखिए, मैं अपनी सोच अपने पास रखता हूं। लेकिन मैंने आका की हदीस में पढ़ा है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, बल्कि मेरे नबी से साबित है कि जब मेरे नबी अपने घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे। पता चला बीवी को सलाम करने वाला बीवी का गुलाम नहीं होता, मेरे नबी का गुलाम होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बोलो भाई बीवियों को सलाम करेंगे ना? अरे बोलो यार, डरते क्यों हो यार? मतलब जैसा चलना है ऐसे ही चलाते रहोगे या थोड़ा सा बेदारी आएगी समझ में? कहिए इंशाल्लाह। अब मियाँ सलाम करके तो देखो, मौलाना साहब के लिए दिल से दुआ करोगे, कभी लड़ाई नहीं होगी इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन पहले दिन धोखा हो सकता है, पहले दिन एक्सीडेंट हो सकता है, वो आपको बर्दाश्त करना होगा, है ना? ज्यादा भी धोखा हो सकता है, पिटाई भी हो सकती है। शक हो ये कौन आ गया है, कहीं जिन तो नहीं आ गए पप्पू के अब्बा के लिबास में, उनके भेष में। तो हमें शरीयत पर मजबूती से चलना होगा। हजरात मैंने कहा था कि इस मजमे में अक्सर लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, मगर मुझे इस बात का यकीन है कि मजमे में बड़ा तो क्या, कोई 10 साल का बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसे कुल हुवल्लाह शरीफ याद ना हो। कुरान की बहुत छोटी सी सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ, सूरह इखलास, अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह फरमाता है कुल, ए हबीब आप कह दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न अल्लाह की कोई पैदावार और न अल्लाह किसी की पैदावार। अभी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वहाबी मौलवी बोल रहा था कि ओम और अल्लाह एक ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, न ओम अल्लाह एक नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा शिर्क है, शिर्क है। मुसलमानों आपको भी बताना चाहता हूं और नेपाल और इंडिया के हिंदू हजरात को भी बताना चाहता हूं, ओम अलग है, अल्लाह अलग। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मिसल कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। ये कुरान की छोटी सी सूरह है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद का जाम पिला रही है। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तवज्जो चाहूंगा मोहम्मद रशीद साहब, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे नबी तशरीफ फरमा है और साथ में एक सहाबी हैं और मेरे नबी के करीब में खड़े होकर वो सहाबी पढ़ते हैं
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई वाजिब हो गई वाजिब हो गई। हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हु अल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदरसा चिश्तिया मिसबाहुल कुरान, हाफिजे बुखारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब जरा कुल हु अल्लाह शरीफ की बात है तो बड़ी तवज्जो से एक बात सब लोग सुनेंगे, हमारी माँ बहनें भी सुनेंगी। हदीस शरीफ में है अल्लाह के नबी ने फरमाया जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। आका ने फरमाया मेरे सहाबा रात को सो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। कितना होता है तिहाई कुरान? कुरान में 30 पारे हैं। कितने? 30। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारा। कितने? 10 पारा। एक पारे को अगर सही से पढ़ा जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद हाफिज भी हूं, कारी भी हूं, उसके ऊपर पता नहीं कुछ भी नहीं हूं, मगर लोग समझते बहुत कुछ है। वैसे तो ढंग से कुछ भी नहीं हूं, बस चल रहा। तवज्जो। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूं। मैंने कई बार कुरान शरीफ 17-18 बार अल्हम्दुलिल्लाह सुनाया। मैं 13 साल का था तब हाफिज हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। एक पारे को अगर सही से पढ़ा जाए तो 20 से 25 मिनट लगते हैं। कितने? 20 से 25 मिनट। मगर अल्लाह जाने इस मेरी कौम को क्या हो गया है, रमजान शरीफ के लिए ऐसा हाफिज तलाशते हैं जो 40 मिनट में 20 रकअत तरावी और 10 पारे पढ़ के खत्म कर। या लमून तालमून या लमून तालमून, ऐसा लगता है हाफिज साहब की फ्लाइट छूटी जा रही है। और फिर ये मेरी कौम इतनी सीधी, बजाय टोकने के और सवाल करने के, सुबह को क्या कहते हैं मालूम है? अरे साहब हाफिज क्या है? बिल्कुल एरोप्लेन है, इंजन है, बिल्कुल इंजन, राजधानी एक्सप्रेस, ऐसे तो बोलते हैं। इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया कि बहुत सारे लोग वो हैं जो कुरान को तो पढ़ते हैं मगर अल्लाह का कुरान उन पर लानत भेजता है। मुझे लगता है कि नेपाल और इंडिया के मुसलमानों पर जो आफतें आ रही हैं कहीं कुरान के साथ बेहुरमती करने की वजह से तो नहीं आ रही है। यह कुरान के साथ खुला हुआ मजाक नहीं है तो क्या है? मैं चैलेंज देता हूं, अगर किसी हाफिज की माँ ने उसे दूध पिलाया, किसी अपनी माँ का दूध पिया है तो दिखाए 5 मिनट में पारा पढ़ के, दिखाए कोई माँ का लाल 5 मिनट में पारा पढ़ के। यह सिर्फ कौम के साथ फराड है, धोखेबाजी है, अल्लाह के कुरान के साथ मजाक है। क्या आपने कभी अरब में देखा कि इस तरह से लोग कुरान पढ़ते हो? या लमून तालमून या लमून तालमून, कभी इधर है कभी उधर है, कभी 20वें पारे में, कभी 9वें पारे में, कभी 1वें पारे में, कबड्डी की तरह। और फिर नाम, अरे हमसे बड़ा कोई हाफिज नहीं, मैं हाफिज नहीं हूं। आप कुरान को गलत पढ़ने के मुजरिम हो, दुनिया की कोर्ट सजा नहीं दे सकती, मगर अल्लाह के कुरान के साथ बेहुरमती करने की वजह से क़यामत के दिन मुजरिम के हैसियत से खड़े होंगे ऐसे लोग जो कुरान के साथ खुला हुआ मजाक कर रहे हैं। क्यों भाई? ऐसे ही तो हो रहा है। और ये हमारे हाफिज साहब लोग, बुरा मत मानिएगा बेटा, ये जितने हमारे बच्चे, इनसे गुजारिश है कि नजरानों के लालच में 5-5 जगह तरावी पढ़ाने की चक्कर मत पढ़ो। हमें आप कुरान के हाफिज हो, 1 बार पढ़ो या 2 बार पढ़ो, मगर सही से पढ़ो। तुम्हारे सीने में कुरान है, तुम्हारी नस्लों में भी इंशाल्लाह कोई भूखा नहीं रहेगा। नजरानों के लालच में कुरान के साथ बेहुरमती ना करो। जिस तरह से सूद का पैसा हराम है, इसी तरह कुरान को तेज रफ्तारी के साथ, बेहुरमती के साथ पढ़ करके जो पैसे कमाए जाता है वो भी हराम है।
बरकत नहीं है उस पैसे में। होश में आओ मुसलमानों, ऐसा हाफिज तलाश करो। आप कहिए साफ साफ कि हाफिज साहब आप 5 पारे मत पढ़ाइए, आप हमें सिर्फ 1.25 पारा पढ़ाइए, मगर ऐसा पढ़ाइए कि हमें लगे जैसे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबा जब कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, रोया करो, और अगर कुरान पढ़कर रोना नहीं आता, आका फरमाते हैं तो रोने जैसा चेहरा ही बना लिया करो, रोने जैसा मुंह ही बना लिया करो। खुद मेरे नबी कुरान पढ़ पढ़ करके रोया करते थे। एक बार हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कुरान तो आप ही पर नाजिल हुआ है, हम क्या पढ़ करके सुनाएंगे आपको। आका ने फरमाया, इब्ने मसूद मुझे यही पसंद है कि मैं तुम्हारी जबान से कुरान पढ़वा करके सुनूं। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद सूरह निसा की ये आयत पढ़ते हैं, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। कैसी होगी जब हम हर उम्मत में से एक निगहबान और गवाह लाएंगे, और ए महबूब तुम्हें उन सारे गवाहों पर निगरां बनाएंगे, गवाह बनाएंगे। गौर से सुनिए, ये इस आयत करीमा का मैंने तर्जमा किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद इस आयत को पढ़ करके रुक जाते हैं। वो फरमाते हैं कि जब मैंने नबी के चेहरे की तरफ देखा तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे, अल्लाह के नबी रो रहे थे। एक हदीस शरीफ में है कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ते हुए रोया करे, है ना। कुरान को गमगीनी की हालत में जब पढ़ा जाता है तो वो सबसे बेहतरीन हालत है। इसलिए लोगों, कुरान के साथ मजाक ना करो, अल्लाह के कुरान को दिल जमीई के साथ पढ़ा करो और सुना करो। और जब दिल हाजिर ना हो तो कुरान की तिलावत भी ना किया करो, कुरान को सुना भी ना करो। लेकिन जब सुनो तो मोहब्बत से सुनो, दिल जमीई के साथ सुनो। अल्लाह के नबी और एक बाज बुजुर्गों ने तो यहां तक कहा है कि जिसका दिल करता है कि वो अल्लाह से बातें करे तो उस इंसान को चाहिए कि कुरान खोल करके बैठ जाया करे, कुरान की तिलावत किया करे, तो गोया कि वो अल्लाह से बातें कर रहा है। तो हजरात, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। अब सहाबा हैरत में पड़ गए, क्योंकि एक पारे को अगर सही से पढ़ा जाए तो कम से कम 20 मिनट लग ही जाता है। 10 पारों तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। अगर हम 10 पारों को सही से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे लग जाएंगे कुरान के 10 पारों को सही से पढ़ने में। अब सहाबा हैरत से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, सोते वक्त नींद का खुमार होता है, या रसूल अल्लाह, जब नींद का वक्त होता है तो हम लोग नींद के नशे में होते हैं, नींद के आगोश में जाने की तैयारी करते हैं। या रसूल अल्लाह, उस वक्त सोते वक्त कोई तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हें तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाफिज़े बुखारी कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ गई? क्या फरमाया हुजूर ने? मेरी माँ बहनें बिल्कुल खामोश रहें, आप बिल्कुल आवाज ना निकालें, चूंकि आप बिल्कुल करीब में बैठी हुई हैं। औरत की आवाज भी औरत होती है, मर्दों के कानों तक नहीं आनी चाहिए। छोटी छोटी, हाँ, बिल्कुल खामोश रहें आप। तो आप लोग कितनी बार इसी हदीस की रोशनी में उलमा ने लिखा है कि जो 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उसे एक कुरान का सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और एक बात बड़े मजे की और बता दें, इजाजत है? एक हदीस शरीफ में हाजी साहब मैंने पढ़ा था कि जब बंदा रात को कुरान की चंद आयतें पढ़ करके सोता है तो अल्लाह का एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। और जब तक वो बंदा सोता रहता है
तो अल्लाह का वो फरिश्ता उसके पास खड़ा रहता है और हर बिच्छू से, हर सांप से, हर मूजी जानवर से, डाकू से, चोरों से उसकी हिफाजत करता है। माशाअल्लाह। और जब वो इंसान जाग जाता है तो अल्लाह का वो फरिश्ता चला जाता है। अभी 8 बजे जागता होगा तो अल्लाह का फरिश्ता तो 5 बजे दो चार लाते मार के चला जाता होगा। क्यों भाई? जब 10 बजे तक सोंगे, फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मारा जाता होगा। अब ये 11 बजे तक पड़ा सोता रहेगा तो फरिश्ता 11 बजे तक ड्यूटी निभाता रहेगा क्या? तो जब रात को घर आया करो तो आपको याद रखना है कि एक बार सलाम करना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ। नबी इरशाद फरमाते हैं जो कुरान का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाता है, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होती है। कितनी? जो एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह उसे कितनी नेकी देता है? एक नेकी। जो एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह एक नेकी अता फरमाता है, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होती है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि हुजूर फरमाते हैं अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो अगर कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाता है और उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। इसलिए जिन बच्चों, वो कहाँ है इस्लाम बाबू, कहाँ है? आप हो इस्लामुद्दीन? बैठ जाओ। तुम्हारा अब्बा कहाँ भैया? इनके अब्बा कहाँ है? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये दाढ़ी भी रख लेना है ना। ये नहीं, बेटा हाफिज हो गया है माशाल्लाह। खड़े हो, बैठो रहो, कोई बात नहीं। अब बस आपको देखना चाहता था मैं, आपके लिए हदीस शरीफ पेश कर रहा हूं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ये हाफिजों के लिए हदीस है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल किया, जिसने कुरान को हिफ्ज किया और उसको पढ़ करके हिफ्ज करके उस पर अमल भी किया, नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज से भी ज्यादा होगी। माशाअल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पूरी हदीस शरीफ सुन लो, पूरी हदीस। उस हदीस का मफहूम ये है कि जैसे सूरज तुम्हारे घरों में उतर आया हो। अभी सूरज कितनी ऊपर है, कोई अंदाजा है आपका? आप अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजा लगाते लगाते कब्र में चला जाएगा इंसान, मगर समझ नहीं पाएगा सूरज कितनी ऊपर है। अरे भाई बैठो हजरत साहब, आ जाओ, तकरीर खत्म होने लगी मगर उठक बैठक नहीं बंद हो रही है। अब आप तवज्जो फरमाएंगे, बिल्कुल हजरत तशरीफ लाने वाले होंगे, आप गौर से सुने हमारी बातों को। तो उस हदीस में यह लिखा है कि जैसे सूरज तुम्हारे घरों में उतर आया हो, ये जैसे पिंडाल है ना, तो छत कितनी ऊपर होती है? 2-3 फीट और ऊपर। अब इतनी ऊपर सूरज है और अभी इतनी रोशनी होती है। कल को 1 मार्च है और जून के महीने में तो आप जानते ही हैं सूरज कितनी तपिश होती है, कितनी रोशनी होती है सूरज में, सूरज की रोशनी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं जैसे तुम्हारे घरों की छतों पर आ गया हो, अब ये शामियाना है और इतने ऊपर सूरज हो, उस वक्त उसकी कितनी रोशनी होगी। आका फरमाते हैं सूरज तुम्हारे सरों के ऊपर हो, जितनी रोशनी उस वक्त उसकी होगी उससे भी ज्यादा रोशनी उस ताज की होगी जो हाफिज कुरान के माँ बाप को पहनाया जाएगा। फिर आका फरमाते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में जिसने खुद कुरान पढ़ करके उस पर अमल किया हो। यानी जब माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा तो जिसने कुरान खुद हिफ्ज किया है,
उसको कैसा ताज पहनाया जाएगा। और एक हदीस शरीफ में है, हुजूर फरमाते हैं हाफिजों के माँ बाप को ताज के अलावा 2 जोड़ी कपड़े भी मिलेंगे। कितने? हाँ, अभी तो जब हाफिज बनते हैं तो दस्तारबंदी में उस्ताद को 2 जोड़ी 1 जोड़ी कपड़ा दिया जाता है, लेकिन आपको क़यामत के दिन मिलेंगे। हुजूर फरमाते हैं 2 जोड़ जो कपड़े होंगे वो ऐसे होंगे कि ये सारी दुनिया उनकी कीमत ना बन सकेगी, ऐसे होंगे। और हजरत अली फरमाते हैं, जिस तवज्जो सुनिएगा, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़कर के उस पर अमल भी किया, कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना, आका फरमाते हैं कि उसकी तो बख्शिश होगी ही इंशाअल्लाह, साथ ही साथ उसकी शफाअत उसके घर के 10 ऐसे लोगों के हक में कबूल की जाएगी कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी घर के 10 वो लोग जन्नत जाएंगे कि जिन पर जहन्नम का ठप्पा लग चुका होगा। जहन्नमी लेकिन हाफिज कुरान बख्शिश करवाएगा, ठप्पा लगेगा जन्नती। जरा जोर से बोलो, अरे दिल खुश हो गया हो तो बोलो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। लेकिन आज हमारी कौम ने इन हाफिजों की कदर ही कब की है। आज अमीरों से कहिए कि अपने बेटे को पढ़ाइए तो वो कहते हैं अरे हजरत साहब अपने बेटे को पढ़ाएंगे तो हमारा बच्चा या तो कहीं मौजिन बनेगा या मदरसे में मुदर्रिस बनेगा। मौजिनों का मतलब हमारी कौम ने यह समझ रखा है कि टिफिन उठाइए, इमाम साहब का खाना लाइए, मस्जिद की सफाई करिए, मस्जिद की सफाई सुथराई करिए। तो क्या मस्जिद की सफाई सुथराई को आप कम अहमियत दे रहे हैं? आपने अजान को हल्का समझ रखा है। माज़अल्लाह हजरात गिरामी, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत को यह मालूम हो जाए कि अजान पढ़ने में कितना सवाब है तो नबी फरमाते हैं कि मुसलमान आपस में तलवार लेके लड़ेंगे, वो कहेगा मैं अजान पढ़ूंगा, वो कहेगा मैं अजान पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे ऊंची गर्दन उसकी होगी कि जिसने अजानें पढ़ी होंगी। सुभान अल्लाह। आपने यहां जो भी कुछ समझ रखा हो इन इमामों को, इन मौसिनों को, मगर इनका जलवा, इनकी अजमत क़यामत के दिन देखेंगे बड़े बड़े सेठ तो आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे इंशाल्लाह। ये इनकी कद्र होगी। अजीज़ाने गिरामी, फजर का वक्त होता है, बारिश होती है, सर्दी का मौसम होता है, आंधी तूफान होता है, सबके सब सोए रहते हैं, पूरा नेपाल सोया हुआ है, मगर यकायक मस्जिद से 4:45 बजे सदाए अल्लाह अकबर आती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ईमानदारी से मुसलमानों बताओ, जब मस्जिद से आवाज आती है अल्लाह अकबर तो सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? ये कौन अल्लाह का नाम पुकार रहा है? यही आपकी कौम के गरीब मुअज्जिन है जो अल्लाह के दीन को फैला रहे हैं, अल्लाह का नाम सुबह सुबह उठ करके ले रहे हैं। आपने जो भी समझा, मगर हदीस शरीफ में है आका ने एक दिन अपने हाथों को उठाया था। मेरे नबी तो आलिम गैब है ना, वो जान रहे हैं कि मुअज्जिनों को कितना सताएगी मेरी उम्मत। मेरे नबी को खूब मालूम है 1500 रुपए तनख्वाह मौजिनों की, 2,000 रुपए तनख्वाह मौजिनों की, 3,000 रुपए तनख्वाह मौजिनों की, और वो भी घर की गुलामी करवाएं, घर की सब्जियां ढुलवाएं मौजिनों से, ये बेहुरमती मौजिनों की। याद रखिए, ये जितनी ज्यादा मौजिनों की बेकदरी करोगे उतनी ही ज्यादा परेशानियों में गिरफ्तार होगे। आपने जो भी समझ रखा हो, लेकिन एक दिन मेरे नबी ने हाथों को उठाया था और अर्ज किया था, दुआ की थी, ए मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत के मुअज्जिनों की बख्शिश फरमा दे। वाह वाह माशाअल्लाह। किसी बिजनेसमैन के लिए दुआ नहीं की है, किसी डॉक्टर के लिए नहीं। यूं तो मेरे नबी सारी उम्मत के लिए दुआ करते थे, मगर खास करके न डॉक्टर्स, न इंजीनियर्स, न मास्टर्स के लिए दुआ नहीं की है। बिजनेसमैन लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए दुआ नहीं की है। अगर मेरे नबी ने मगफिरत की खुल करके दुआ की है तो वही मस्जिद के मुअज्जिनों के लिए की है। सुभान अल्लाह। और इमामत के मुसल्ले को आपने हल्का समझ रखा है। लोग इसलिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते कि अगर हमारा बच्चा इमाम बन जाएगा तो हमारा बच्चा अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगा, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा, अपने बच्चे को बड़े बड़े स्कूलों में क्या पढ़ा पाएगा।
आप इसलिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, तो आपने इमामत के मुसल्ले को हल्का समझ रखा है। मगर अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूं, इमामत का मुसल्ला ये वो मुसल्ला है कि जिस पर खड़े होकर के मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई है। बोलो, नबी ने नमाज पढ़ाई है कि नहीं? जी जी बोलो ना, अरे बोलो भाई, बोलो। हक है। जी हाँ, मेरे नबी ने नमाज खड़े होकर के पढ़ाई हुई। इमामत का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिस पर सिद्दीक अकबर खड़े हो गए हैं तो सदाकत का पाठ पढ़ा दिया है, उमर खड़े हो गए हैं तो अदल करने का सलीका दे दिया है। हाँ हाँ, इमामती का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिस पर हजरत उस्मान गनी खड़े हो गए हैं तो सखावत के जौहर दिखा दिए हैं। इमामती का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिस पर मौला अली खड़े हो गए तो शुजात के जलवे दिखा दिए हैं। हाँ हाँ, इमामती का मुसल्ला व मुसल्ला है कि जिस पर करबला में इमाम हुसैन खड़े हो गए हैं तो पूरे का पूरा दीन इस्लाम ही बचा गए हैं। हाँ हाँ, इमामती का मुसल्ला व मुसल्ला है कि जिस पर मेरा गौस खड़ा हो गया है तो करोड़ों लोगों की तकदीर को सवार दिया है। हाँ हाँ, इमामती का मुसल्ला व मुसल्ला है कि जिस पर गरीब नवाज खड़े हो गए हैं तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया है। हाँ हाँ, इमामती का मुसल्ला वो मुसल्ला है कि जिस पर इमाम अहमद रजा खड़े हो गए हैं तो हर मुसलमान को नबी का आशिक बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा चिश्तिया मिसबाहुल कुरान, हजरत अल्लामा तबरेज आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। बोलो भाई, इमामत का आपका निकाह किसने पढ़ाया? भाई साहब, निकाह सबका इमाम साहब ने पढ़ाया होगा। बोलो, या मिंबर साहब ने पढ़ाया था मोहल्ले के? इमाम साहब ने पढ़ाया ना। आपका निकाह भी, मेरा तो इमामुल उलमा ने पढ़ाया। हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब अलैहि रहमा, रौनाही शरीफ, मेरे उस्ताद से गिरामी और हिंदुस्तान के तकरीबन 2000 उलमा के उस्ताद, जिसने अपनी दरसगाह से 2000 उलमा फारिग किए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल जामियतुल इस्लामिया रौनाही मुल्क की बहुत बड़ी दरसगाह है, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी दरसगाह है। नेपाल, मुल्क नेपाल के भी बहुत सारे तलबा अल जामियतुल इस्लामिया रौनाही जिला अयोध्या, जिसका पुराना नाम फैजाबाद था, वहां पढ़ाते अपने बच्चों को। नेपाल के बहुत सारे तलबा वहां पढ़ते। हमारे उस्ताद गिरामी मुफ्ती शब्बीर हसन अलैहि रहमा। तो निकाह किसने पढ़ाया? इमाम साहब ने। जनाजा कौन पढ़ाएंगे? या प्रधान जी? इमाम साहब। अच्छा, जब पैदा हुए थे तो कानों में अजान किसने दी थी? इमाम साहब ने ना। तब भी इमाम साहब से इतनी नफरत, इतना बुग़्ज़। हाँ, और सुन्नियों का तो अजीब हाल है। सुन्नी आइम्मा हजरात की जो इमामत छूटती है तो किस वजह छूटती है? आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी इमाम की इमामत इस वजह से छूटी हो कि उन्होंने, किसी मुसलमान ने नमाज नहीं पढ़ी हो, उसको डांट दिया हो तो उनकी इमामत छूट गई। नहीं, इमामत कब छूटेगी? इमाम साहब किसी के घर फातिहा नहीं देने गए तो इमामत की छुट्टी है ना, बस। यानी खुद नमाज छोड़ रहे, उस पर कोई अफसोस नहीं। मगर फातिहा ना पढ़ी तो इमाम साहब की छुट्टी करवाने पर तुले हुए। पूरा मोहल्ला समझा रहा है मान जा इमाम साहब। नहीं, बिल्कुल मानेंगे नहीं। कयामत के दिन इतने पिटाई होगी इन ऐसे लोगों की, खोपड़ियां खराब, खोपड़ियों भेजे उड़ जाएंगे, भेजे के छीछड़ उड़ जाएंगे। अल्लाह से डरो। इमामों की बेहुरमती करने वालों का अंजाम मैंने अच्छा नहीं देखा है। और ये तो इंसान को खुद भी पता है यार कि जब इंसान गलत करता है, जी साहब तजर्बा होगा आपको, उसका दिल बताता बेटे तुम गलत कर रहे हो। मगर दिल जब मोटा हो गया और नफ्स सिया हो गया हो तो फिर अच्छा और बुरा मालूम ही कब होता है। अपने इमामों की कदर करो। और जो हजरात इमाम हैं उनसे भी गुजारिश है कि अपनी जिम्मेदारियों को भी महसूस करो। फजर की नमाज के बाद से हमें 8 घंटा मिलता है, उसके बाद जोहर पढ़ाते हैं। तो खाली फेसबुक और व्हाट्सएप न चलाएं अइम्मा हजरात।
बल्कि एक हफ्ते तकरीर की तैयारी करें और जुमे के दिन वो तकरीर करें जिसे कौम की जरूरत हो। जरूरत है, माशाअल्लाह, सच है। मैं तो कहता हूं कि अगर अइम्मा हजरात अपनी मस्जिदों में जुमे के दिन सही से तकरीर करने लगे तो मुझे लगता है इन जलसों की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। जितनी ज्यादा दिलचस्पी से लोग जुमे की तकरीर सुनते हैं, सच है, और उतनी ज्यादा दिलचस्पी से लोग जलसों में भी तकरीर नहीं सुनते। और मस्जिद में बयान होगा तो सवाब भी डबल रहेगा। हाँ, इसलिए तनख्वाह ज्यादा दो। अच्छा इमाम 3000 में नहीं मिलेगा भाइयों। अच्छा इमाम ज्यादा पैसे मांगेगा। जिसने मेहनत से पढ़ा हो, खर्च किया हो, उसके बच्चे हैं तो पढ़ाएगा वो। इमाम अच्छा तलाश हो, अच्छे इमाम मस्जिदों में रखो ताकि हर जुमे को आपकी इस्लाह कर सके, आपके बच्चों को समझा सके, आपको बेहतरीन तरबियत दे सके। अइम्मा हजरात की कदर करो। और ये हमारा मदरसा चिश्तिया मिसबाहुल कुरान, एक टीन के नीचे मदरसा। अब तो माशाअल्लाह नई बिल्डिंग मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने हिम्मत दिखाई है। और वुजू खाना वगैरह मैं वुजू करके आया है ना। मेरा वुजू था लेकिन मैंने सोचा वुजू खाना देख करके फिर से तबीयत हुई, तो मैंने कहा चलो नया वुजू हो जाए। अल्लाह का शुक्र है, मेहनत की है। यही लोग दीन की फिक्र कर रहे हैं, वरना कहां बड़े बड़े लोगों को फुर्सत है। असल दीन का काम मस्जिद के अइम्मा हजरात और मदरसे के गरीब मुदर्रिसीन कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा ही है ना। हम तो आए हैं तकरीर करके चले जाएंगे, फिर आएंगे कभी फिर तकरीर करके चले जाएंगे। असल काम दीन का मस्जिद के इमाम करते हैं। और वो कोई फरिश्ता नहीं होते यार, इंसान होते हैं। गलती इंसान से होती है, ऐसी गलती जो है ना माने इमामत ना हो, ऐसी गलती जो इमामत में खराबी पैदा न करे, उसको नजरअंदाज कर दिया करो। और अगर शरई गलतियां देखा करो तो फिर अपने उलमा से कहा करो, या तो समझाएं है ना, या फिर इमाम बदले। क्योंकि अगर वो शरई गलती कर रहे हैं तो फिर उनके पीछे नमाज़ी नहीं होगी, तो वक्त बर्बाद करने से फायदा क्या है ना। हाँ, ये अइम्मा हजरात से मोहब्बत हमें करनी चाहिए। हमारे डिपार्ट के लोग होते हैं है ना, ये मुसलमान ही हैं जो अपने मजहबी पेशवा की बेइज्जती करने पर तुले रहते हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं वहां पर, मगर ये सच्चाई है, इसको आपको कबूल करना होगा। हजरत गिरामी, आप हजरत बैठे रहेंगे। हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला। मैंने आपको बता दिया। वहां आपको यह भी याद रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान का हाफिज अल्लाह का दोस्त है। ये कंजुल उम्माल की हदीस है, कोई किस्सा 10 बीवियों की कहानी की कोई रिवायत नहीं है। कुरान का हाफिज अल्लाह का दोस्त है। जिसने उससे दुश्मनी की गोया कि उसने खुदा से दुश्मनी की, और जिसने कुरान के हाफिज से दोस्ती की गोया कि उसने अल्लाह से दोस्ती की है ना। इसलिए थाने में जाके थानेदार की 2-4 गलतियां बर्दाश्त करते हो, मुंह को लटकाए चले आते हो, अपने इमामों की भी 2-4 बर्दाश्त कर लिया करो। वहां की गालियां बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर अपने उलमा की 2-4 बातें जो थोड़ी से सख्त लहजे में होती हैं उनको भी बर्दाश्त करने की आदत डालो। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि तमाम सवाब हुफ्फाज ही के लिए। आका फरमाते हैं कि कुरान शरीफ की तिलावत करो तो रो रो करके पढ़ा करो और देख करके पढ़ा करो। फरमाते हैं आका कि जिसने कुरान को बगैर देखे पढ़ा अल्लाह से 1000 दर्जा सवाब अता फरमाता है। जिसने बगैर देखे पढ़ा और जिसने देख करके पढ़ा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 2000 दर्जे सवाब अता फरमाता है। कुरान को देखना भी इबादत है, कुरान को सुनना भी इबादत है, कुरान को चूमना भी इबादत है,
हजरत उमर रोजाना कुरान को चूमा करते थे। इसलिए कुरान से ताल्लुक बेहतर बनाओ, कुरान से रिश्ते को मजबूत करो। अगर कुरान से तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा तो जमाने की जमाना तुम्हारी अजमत को सलाम करेगा, तुम्हारे कहने को मानेगा। कुरान तुम्हारे पास है, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और इसको अपने लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नियमत मानो। कुरान तुम्हारे हिस्से में आया है। आज हमारे दिमागों में यह बात घर कर गई है कि साहब बिजनेसमैन अच्छे हैं, हाजी शरीफ साहब करोड़ों का बिजनेस करते हैं, ये बिजनेसमैन अच्छे हैं। कोई समझता है कि किसान अच्छा है, कोई समझता है कि दिल्ली हरियाणा और पंजाब के किसान अच्छे हैं, कोई ये समझता है कि मुंबई का बिल्डर अच्छा है, कोई ये समझता है कि दिल्ली का बिल्डर अच्छा है, कोई ये समझता है कि कलकत्ते का ठेकेदार अच्छा है, कोई ये समझता है कि नेता अच्छा है, कोई समझता है कि इंजीनियर अच्छा है, कोई समझता है कि डॉक्टर अच्छा है। लेकिन मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस भरी कायनात में सबसे अच्छा कौन है? तो रूह मुस्तफा आज भी उम्मत को जवाब देगी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ए लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान को पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाफिज़े बुखारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। कौन सी है? बुखारी शरीफ। और कुरान के बाद बुखारी शरीफ, उसी बुखारी की हदीस है। नबी फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है, कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। एक बात मुझे बताइए, ये कारी इश्तियाक साहब हमारे दोस्त हैं। हजरत आप कितनी जगह बदल चुके हो? बताओ, ईमानदारी से बताओ। 5 जगह बदल चुके हैं। 5 साल हुए होंगे, 5 जगह बदल चुके हैं। कम बदली हैं आपने। 6 महीने में छुट्टी, तनख्वाह 4000। 6 महीने के बाद छुट्टी, रसीद थमा दिलो, हजरत बंबई से चंदा कर लियो और तनख्वाह निकाल। लेकिन ये बेचारे थक गए बंबई में चंदा करते करते, रोजे की हालत में मेहनत करते करते थक गए, छूट गई जगह। लेकिन फिर मौलाना अब्दुल रशीद साहब को फोन कर रहे हैं, जरा कुछ अच्छी सी जगह बताइए। इन्होंने लगा दिया तो 6 महीने के बाद वहां से भी छुट्टी। अब मेरे पास फोन किया, हजरत कोई जगह बताइए। मैंने लगा दिया तो 6 महीने के बाद वहां से छुट्टी। फिर हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब के पास, हजरत कोई जगह बताइए। हजरत ने लगा दिया, 6 महीने के बाद वहां से भी छुट्टी। मतलब छुट्टियों पे छुट्टी हो रही है, लोग जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये हमारे कुरान के हाफिज, कुरान के आलिम, ये फिर भी एक जगह के बाद दूसरी जगह देख रहे हैं, ये फिर भी मदरसा तलाश रहे, ये फिर भी मस्जिद तलाश रहे। अरे आपकी दुकानों में बरकत ना हो, अगर हाफिज कुरान सूरे यासीन पढ़ दे तो आपकी दुकान बरकत से भर जाए। अगर ये खुद बिजनेस करने लगे और अपनी दुकान पे सूरे यासीन पढ़ के बैठे तो आपकी दुकान की तरफ जाने वाला कस्टमर भी इनकी दुकान पर आएगा, कुरान खींच खींच के लाएगा। मगर ये बिजनेस नहीं करते, दुकानों में टाइम पास नहीं करते, क्योंकि जब ये मदरसे में पढ़ते हैं तो नबी की इसी हदीस को सुन लेते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। वही फैसला कर लेते हैं कि यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदरसा चिश्तिया मिसबाहुल कुरान, जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मियाँ भूखे रह रह के कुरान याद करते हैं हमारे तलबा। दाल में और चावलों में कीड़े होते हैं, देखते अपनी आंखों से, निकाल करके रखते, फिर भी खाते हैं। मजाक समझते हो? 4 साल लगते हैं एक बच्चे को, हिम्मत हार जाता है,
जब हम पढ़ते थे रात में, जब इम्तिहान का वक्त आता था, पढ़ते पढ़ते थक जाया करते थे, मैदान में निकलकर आसमान को देखा करते थे हैरत की निगाह से। 9 साल में आलिम बनते हैं, 3-4 साल में बहुत कम बच्चे होते हैं, 2 साल में हाफिज बनते हैं। इनके माँ बाप खर्च बर्दाश्त करते हैं, अपने बच्चों को दीन की राह में पेश करते हैं, तब जाके हाफिज बनते हैं। समझ गए? आपने जो भी समझ रखो। एक रिवायत मेरे जहन में, मैं बस तकरीर खत्म करके हजरत के हवाले मैं कर रहा हूं। एक रिवायत मेरे जहन में है, एक साहब का इंतकाल हुआ, उठाकर जहन्नम में डाल दिया गया। 6 साल के बाद अल्लाह ने हुक्म फरमाया, मेरे फरिश्तों, वो शख्स जो जहन्नमी है उसे जहन्नम से निकाल करके बाहर करो। मौलाना साहब, अरे सुनो तो यार, उस शख्स को फिर से सुनिए। एक शख्स जहन्नम में गया, अल्लाह ने फरमाया उसको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दो। अब वो शख्स जन्नत में जाने के लिए फरिश्ते तैयारी कर रहे हैं, फरिश्ते उसको जन्नत में ले जा रहे हैं। अर्ज करते हैं, मौला करीम, हम ही तो कातिबे आमाल हैं, ये जहन्नम के लायक थे तो तूने जहन्नम में भेजा परवरदिगार। आखिर जहन्नम में रहने की मुद्दत में कौन सी नेकियां कर ली हैं, कौन सी नेकियां कर ली हैं इस शख्स ने कि इसको जहन्नम से निकालने का हुक्म फरमा रहा है और जन्नत में दाखिल करने का हुक्म फरमा रहा है। मेरे रब, कौन सी नेकी ऐसी कर ली है? अल्लाह फरमाता है, जब इसका इंतकाल हुआ था तो अपनी बीवी के पेट में एक बच्चा छोड़ करके आया था और ये वसीयत करके आया था कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो इसको हाफिज कुरान बनाना। माशाअल्लाह। आज इसका बेटा 6 साल का हो गया है और पहली बार मदरसा गया और मदरसे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बैठ के पढ़ा है। तो जिसका बेटा मुझे जमीन पर रहमानुर रहीम कह रहा हो, मेरी गैरत को यह गवारा नहीं है कि मैं उसके बाप को जहन्नम में दाखिल करूं। इनकी अजमत तो क़यामत के दिन देखोगे आप। ये मदरसे आपकी वकार और इज्जत का सबब है। नेपाल के मुसलमानों, इंडिया के मुसलमानों, अगर ये मदरसे कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान और नेपाल के मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। या आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह है, अगर ये मजबूत रहेंगे तो इंडिया और नेपाल का मुसलमान मजबूत रहेगा, दुनिया का मुसलमान मजबूत रहेगा। तारीख शाहिद है कि जिस मुल्क में मदरसे कमजोर हुए हैं वहां मुसलमान वहां से खत्म हो चुका है, कमजोर होता गया है। अगर अपने लिए, अगर अपने मुस्तकबिल को बेहतर देखना चाहते हो और अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर देखना चाहते हो तो चाहे जिन रास्तों से भी गुजरना पड़े, मगर अपने इन मदरसों को कभी कमजोर मत होने देना। सच है। ये मौलाना अब्दुल रशीद साहब पिछले साल में आया था, इन्होंने मुझसे नहीं कहा, मैं खुद बोल रहा हूं। मैंने कहा कितने बच्चे? तो बोले हजरत 35 से 40 उस वक्त थे। मैंने कहा खाना? तो बोले हमारी बीवी बनाती है। आपकी बीवी किसी इमाम साहब को, मौलाना साहब को 2-4 दिन खाना बना के नहीं खिला सकती। फिर कहोगे मौलाना मदरसे का खा गए। अगर 80% मदरसे में लगा दिया, 10% खा लिया तो कौन सा हर्ज कर लिया मियां? आप मदरसे की मेहनतों को देखो। एक खातून अपने बच्चों की तरह 35 बच्चों को पाल रही है और सिर्फ ये मदरसे तुम्हारे ही पास है। मुसलमानों, दुनिया के किसी और धर्म में इस तरह की तंजीमें नहीं है जो फ्री पढ़ाती भी हों और खिलाती भी हों। सच है। ये सिर्फ मदरसे जो फ्री में पढ़ाई, फ्री में लिखाई और फ्री में खिलाई। बोलो ऐसे ही है ना जी? सच। अपनी हलाल कमाई से मदरसों की खिदमत किया करो। और जब बच्चे अपने घर से मदरसा पढ़ने जाया करें तो उनके बाप बहुत देते उन्हें, लेकिन 200-400 रुपया अल्लाह जो भी दे, 50, 100, 1000, 500, आप भी बतौर नजराना हाफिजों को पेश कर दिया करो। जिस पैसे को खा करके वो हाफिज बनेंगे, मुमकिन है कि तुम्हारी नस्लों की मगफिरत का इंतजाम हो। सच। यूं तो लाखों हजारों उड़ाते हुआ बड़े बड़े शौक पूरे कर लिए हैं आपने। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने बड़े बड़े शौक पूरे कर लिए, बस खत्म कर रहा हूं, बड़े बड़े शौक पूरे कर लिए, इस मजमे में वो होंगे जिन्होंने लाखों लाख रुपयों की बेटियों की शादियां की होंगी, और इसी नेपालगंज में वो होंगे जिन्होंने करोड़ों की बिल्डिंगें बनाई होंगी,
करोड़ों के बिजनेस किए होंगे, मगर मैं अपनी पूरी कौम से पूछना चाहता हूं, क्या किया है आपने कुरान के लिए? कौन सी खिदमत अंजाम दी है आपने कुरान के लिए? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक काम करिए, जब भी मदरसे में आप जाएं तो किसी बच्चे को, हाफिज को तलाश करके जो पढ़ता हो, उससे कहिए बेटा आपको कोई चीज की जरूरत है क्या? अगर वो कहे हमें फला जरूरत है, अगर उनका कुरान शरीफ पुराना हो गया हो, आप नया हदिया करा के उनको दे दीजिए। समझे? नस्लों की मगफिरत का इंतजाम हो जाएगा। जी हां, और एक काम ये भी करिए साथ में, आप कुरान शरीफ तो पढ़िए, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ने का मुकम्मल सवाब उस वक्त है जब आप समझ के पढ़ेंगे। कुरान है अरबी में, वो भी फसीह हो बलीग अरबी में, और हमको तो सही से उर्दू नहीं आती, तो कुरान क्या समझेंगे? कैसे समझेंगे कुरान? उम्मत की इस परेशानी को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। अगर समझना चाहते हो कुरान तो रोजाना पढ़ा करो कंजुल ईमान। आला हजरत ने कुरान शरीफ का अरबी में, उर्दू में तर्जुमा किया, जो उर्दू के सारे तर्जुमों में सबसे बेहतरीन नाम है कंजुल ईमान। कंज का माना खजाना, कंजुल ईमान ईमान का। और क्यों ना हो, मौलवी अशरफ अली थानवी, बस एक बिस्मिल्लाह का तर्जमा बता दूं, मौलवी अशरफ अली थानवी तर्जमा करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। कि क्या शुरू करता हूं? बेटे क्या बोले, क्या लिखा उसने? शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अगर इस तर्जमे को आप पढ़ेंगे तब तो ठीक है, लेकिन कुरान तो औरतों का भी है ना। अब ये जब खोल के बैठेंगे तो उसमें पढ़ेंगे शुरू करता हूं, तो इन्हें ऐसे ही बुरा लगेगा जैसे आप कहीं जाएं और कारी इश्तियाक साहब कहें अरे भाई साहब किधर जा रही हैं, तो आप कहेंगे मौलाना साहब बड़े बदतमीज हैं आप, इतने बड़े कारी हो के मजाक कर रहे हैं। तो जैसे मर्दों को बुरा लगता है, ऐसे इन औरतों को बुरा लगता है। इन औरतों से कहो कहां जा रही है बानो, कहां जा रहा है बानो, कहां जा रहा है ज़ैनब, तो बुरा लगेगा ना। तो वो पढ़ेगी बाद में, बंद पहले कर दे, क्योंकि जो उसमें लिखा है वो ये है नहीं। उसमें लिखा शुरू करता हूं और ये है शुरू करती हूं। जो लिखा है वो है ये है नहीं, और जो ये है वो उसमें लिखा नहीं, इसलिए पढ़ेगी नहीं, बंद कर देगी, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद का तर्जुमा है। कुर्बान हो जाओ इमाम अहमद रजा पर, उन्होंने जब बिस्मिल्लाह का तर्जुमा किया तो गुलामी का हक अदा कर दिया, मुफस्सिर होने का हक अदा कर दिया। मेरा इमाम तर्जुमा करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, मर्द पढ़े तब भी कोई परेशानी नहीं, औरत पढ़े तब भी कोई परेशानी नहीं, हिजड़ा पढ़े तब भी कोई परेशानी नहीं। सच है, सब पढ़ लो। एक काम करिए, जब आपकी बेटी को जहेज, जब आप अपनी बेटी को शादी करें अपनी बेटी की, तो हाजी साहब एक काम मेरी गुजारिश पर आप भी कर लीजिए इंशाल्लाह। कम से कम 10 कुरान करीम के नुस्खे जो उर्दू में तर्जमा हो कंजुल ईमान, अपने घर ला करके रखिए। एक कुरान शरीफ का हदिया 500-600 रुपये, 400, 500, 600, बस 5 कुरान शरीफ आप हदिया करा के लाए, 5000 रुपया आपका खर्च होगा। आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदार में, आपके आसपास जब भी किसी अमीर या गरीब की शादी हो तो आप जाइए और कहिए भाई साहब ये हमारी बेटी के लिए हमारी तरफ से तोहफा कंजुल ईमान कबूल फरमाए। जी माशाल्लाह, है ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। इस तरह से आपके जरिए से 10 घरों में कंजुल ईमान पहुंच जाएगा। सच है। रुपया खर्चा होगा सिर्फ 5-10 हजार, लेकिन कंजुल ईमान घर घर पहुंच जाएगा। हम तो कब्र में चले जाएंगे, मगर जब तक कुरान की तिलावत होती रहेगी अल्लाह हमारी रूहों को उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। माशाल्लाह। इसलिए इसको याद रखिए, आपको कम से कम
लाएंगे ना घर में, है ना। अब आप कंजुल ईमान तो याद रख नहीं पाओगे, वहां जाके बोलना कुरान शरीफ दो उर्दू तर्जमे वाला जो बरेली शरीफ के आला हजरत ने तर्जमा किया वो वाला था। सच है। अपने घर में लाके रखो, पास पड़ोस में दो, मोहल्ले में दो, रिश्तेदारी में दो। इस तरह से आप कुरान की खिदमत करेंगे और जिंदगी में यह आपका सबसे बड़ा काम होगा। ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है, इन्हें मजबूत करो। अपने हलाल कमाई कम से कम ईमानदारी से ज़कात ही दे दो तो और कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन मदरसों का ख्याल रखो। मौलाना अब्दुल रशीद साहब बेचारे कभी कभी बड़े परेशान होते हैं। लॉकडाउन में अभी पीछे वहां जा रहे थे कहीं पहाड़ी पर चंदा करने के लिए, एक्सीडेंट हो गया बेचारों का, है ना। बीमार रहे, चंदा नहीं हो पाया मदरसे का। आप पेश कर दिया करो, और अगर कोई बात आपको गलत नजर आए तो मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, आप मुझे उसकी इत्तला करें, मैं इंशाल्लाह मौलाना साहब से कहूंगा, है ना। हाँ, आप अपने भाई हैं सब, अब सब मिल करके, हमें एक बस्ती में 10 हॉस्पिटल हो सकते हैं यार, तो एक बस्ती में 2-4 मदरसे क्यों नहीं हो सकते? क्या प्रॉब्लम है ना। इंडिया में जब देखो मदरसों की चेकिंग इस वजह से है क्योंकि हमारी सारी दुनिया जानती है कि मुसलमान जो मजबूत हैं ईमानी और एतिकादी एतबार से, वो इन मदरसों की वजह से है। इश्क रसूल का जो जज्बा मुसलमानों में कूट कूट के भरा है, इन मदरसों की वजह से भरा है। इसलिए ये मदरसे कमजोर ना होने पाए। हमारे बड़े भाई हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहब किबला, जिनका नाम भी माशाल्लाह बड़े मजेदार है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ नाम का असर पूरा पूरा है माशाल्लाह, नाम की बरकत है, पूरी जिंदगी मिलते रहेंगी। इसलिए नाम अच्छे रखो। हुजूर फरमाते हैं ये नाम आसमान से उतरते हैं और नामों का जात पर असर होता है। गुड्डू और डब्बू और पप्पू नाम रखोगे तो जिंदगी भर पप्पू बना रहेगा। इसलिए नाम अच्छे रखो ताकि उनका असर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।